नमः शिवाय आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं दिव्य दृष्टि के विषय में। किन कारणों से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाती और क्यों आपके जप तप के बाद भी आपको सही प्रकार से अनुभव नहीं हो पाते, इस विषय में आज हम बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चन भी हमसे किए गए हैं, लास्ट में उन क्वेश्चनों का जवाब भी देंगे। आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन हाँ, वाले। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन होने के कौन कौन से कारण होते हैं। जैसे बहुत से साधक यही समझते हैं कि आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन होने का एक ही कारण है, वो है दिव्य दृष्टि की परतें खुलना या दिव्य दृष्टि का ओपन होना। इसका ये नहीं है कि अगर आज्ञा चक्र पर आपके वाइब्रेशन हो रही है तो सिर्फ ये दिव्य दृष्टि प्राप्ति के लिए ही हो रही है, या फिर आपका आज्ञा चक्र ओपन होने वाला है, आपकी परतें खुल रही हैं, इसी कारण से आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन होती हैं। आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन होने के वैसे तो काफ़ी रीज़न होते हैं, अलग अलग तरीके से अगर समझाए तो। वैसे हम एक शॉर्टकट में आपको इस विषय में बताना चाहेंगे। सबसे जो प्रमुख कारण होते हैं आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन होने के, वो 3 कारण होते हैं। सही रूप से अगर कहें, सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। सबसे पहला, जैसे सभी समझते हैं, सबसे पहला जो कारण है वो है दिव्य दृष्टि, यानी कि कुंडलानी की, आपकी नीचे के कुंडलानी चक्र एक्टिवेट होकर जब आपकी एनर्जी आज्ञा चक्र पर आती है तो आज्ञा चक्र की जो थर्ड आई की जो लहरें हैं वो धीरे धीरे करके उठने लगती है, और जिस प्रकार लहरें उठती हैं उसी प्रकार से वाइब्रेशन होती हैं। वाइब्रेशन जो ये लहरों वाली जो वाइब्रेशन होती हैं, जब आपका आज्ञा चक्र ओपन होता है तो ये जो लहरें उठती हैं, इसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपको आज्ञा चक्र पे जहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है सिर्फ वहीं वाइब्रेशन होगी। ये वाइब्रेशन आपको पूरे आँखों से लेकर और आधे सिर तक, यानी कि आपके कपाल तक, वहाँ तक ये वाइब्रेशन होती है। ये होती है आज्ञा चक्र वाली, यानी कि अगर सही रूप से कहूँ, यहाँ से लेकर आपको ये वाइब्रेशन आँखों में और यहाँ तक आधे सिर तक ये वाइब्रेशन होती है। यहाँ तक कि ऐसा भी लगता है जैसे आपके शरीर पे, यानी कि सिर पे, आँखों के बीच या फिर आपके माथे पर और आधे सर पर जैसे कुछ रेंग रहा है, ऐसा भी महसूस होता है। और आपकी आँखों से पानी, यानी कि गर्म पानी बहने लगता है, आँखों में जलन होने लगती है। तो ये जो अगर ये सिम्टम जो है आपके वाइब्रेशन के साथ, अगर ये सिम्टम आपको देखने को मिले तो समझ ले कि आपको दिव्य दृष्टि मिलने वाली है। ये दिव्य दृष्टि की ही वाइब्रेशन है। और अगर किसी व्यक्ति के साथ या किसी साधक के साथ ये घटना होती है कि उनको वाइब्रेशन सिर्फ इसी बिंदु पे, यहीं पे उनको वाइब्रेशन हो रही है, नस की तरफ उड़ा हाँ, करिए। उसको ऐसे ही वाइब्रेशन हो रही है और उनकी आँखों में, यहाँ पे आँखों में ठंडक महसूस होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि जैसे अंधेरा जो है, अंधेरे की जो जैसे अंधेरे से रोशनी नज़र नहीं आती, सिर्फ ऐसा लगता है जैसे हम अंदर की ओर ही जा रहे हैं, यानी कि उनको रोशनी नज़र नहीं आएगी। रोशनी सिर्फ उन्हीं को नज़र आती है जिनकी परतें हट रही होती है। तो उनको ऐसा लगे कि जैसे हम अंदर की ओर जा रहे हैं और अंधेरे में खोदते जा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है आगे चक्र पर वाइब्रेशन होने की, ये प्रक्रिया है आपका सिद्धि प्रत्यक्षकरण की, यानी कि जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वह जो उसका सिद्धि, जो उसकी सिद्धि है, चाहे वो माता की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की आप साधना कर रहे हो, तो वह आपके प्रत्यक्ष होने वाली है। प्रत्यक्ष यानी कि आपको फल देने वाली है। तो इसका रीज़न ये होता है। और कुछ लोगों के साथ, कुछ साधकों के साथ
वाइब्रेशन होने जो वाइब्रेशन होती है वो कैसी होती है, सिर्फ इसी हिस्से पे होती है, सिर्फ इतने हिस्से पे होती है। तो उसका है कि ये जो मंत्र है, मंत्र सिद्ध होने वाला। हाँ, मंत्र आपका सिद्धि प्रदान करने वाला, यानी कि आपको आपका फल देने की तरफ चल पड़ा है, यानी कि आपको फल देने की कागार पे अब ये आने वाला है। यानी कि अब उसको जितना आप करोगे उतना ही ये आपको प्रज्वलता प्रदान करेगा और उतनी ही जल्द आपको ये सिद्धि प्रदान करेगा। तो ये तीन कारण सबसे प्रमुख होते हैं और सबसे अलग इनके कुछ लोग समझ नहीं पाते, तो सारी वाइब्रेशन को आज्ञा चक्र पे उसी प्रकार से ले लेते हैं कि दृष्टि मिलने वाली है। लेकिन इनके रीज़न अलग अलग होते हैं। क्योंकि कुछ साधकों के ऊपर हमने ऐसा भी देखा कि बोलते हैं कि हमें 15 साल हो गए, 10 साल हो गए साधना करते करते हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं, ना हमें देवताओं के दर्शन होते हैं। तो हमने कुछ देखा है कि कुछ साधकों के साथ ऐसा भी हुआ है कि पहले दिखाई देता था, अब उनको अब नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को रात को दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता दृष्टि के माध्यम से। तो हम यही कहना चाहेंगे कि उनके ऊपर किसी न किसी तरीके बंधन पड़े हुए होते हैं ऐसे साधकों के ऊपर। और ये बंधन किसी भी तरीके के हो सकते हैं, या बहुत से साधकों की तो हमने ये समस्या देखी है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, सही साधना क्षेत्र में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण, वही कि इतना समय हो गया है पूजा करते करते, इतना समय हो गया है जब करते करते, कोई अनुभूति कोई अनुभव नहीं हो पा रहा है। सिर्फ इस जिज्ञासा के कारण ही वो कहीं इधर उधर भटक जाते हैं, और इधर उधर भटकने के कारण वो उनके जिसके पास वो जाते हैं वो किसी ना किसी तरह के उनको बंधन में बांध देते हैं, या फिर ये कहे कि जिस डायरेक्शन में वो थे वो छोड़ करके वो उनको कुछ ऐसा पकड़ा देते हैं जिसमें उनको काफ़ी समय लगना होता है। तो इसीलिए अगर आपको अनुभूति इस प्रकार की, इनमें से कोई भी अनुभूति आपको हो रही है, तो आप इससे बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा सकते हैं, सही तरह से समझ सकते हैं कि हमारे साथ कौन सी प्रक्रिया चल रही है। और अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप चेकिंग भी करवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और फिर एक इसका कारण ये भी होता है, जैसे साधकों को ये भी समस्या है कि जी इतने समय हो गए हैं, मतलब इतना समय के बाद भी दृष्टि जो है वो पहले हमें आभास होते थे, काफ़ी लंबे समय से अनुभव भी चले आ रहे थे, लेकिन अब एकदम से सब कुछ शांत हो गया है, अब कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें दृष्टि मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं है कि हर दिन ही आपको अनुभव होंगे, क्योंकि अगर आपको हर दिन अनुभव होते रहेंगे तो आपको उस आनंद की कदर ही नहीं होगी, उस चीज़ को आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हाँ इसका कुछ मोल भी है। अगर एक ही कोई भी व्यक्ति हो, अगर डेली दाल रोटी खाएगा तो एक दिन वो भी उससे उब जाएगा। तो अनुभव जो है, फिर अनुभव की ये भी बात है, एक जैसे अनुभव नहीं होते, अनुभव चेंज करके होते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि आज अनुभव नहीं हुए हैं, कल अनुभव नहीं हुआ है, तो धैर्य रखें, क्योंकि जब शांति होती है तो उससे अच्छा अनुभव आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आप अपनी साधना पे ध्यान दीजिए, अनुभव अपने आप होंगे। क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं, आपकी जो तपस्या है, आपका जो प्रेम है, वो प्रभु तक अवश्य जाता है, जरूर जाता है। चाहे आप उसको किसी प्रकार से भी कर रहे हो, अगर आप उसको श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से अर्पित करते हो, कुछ भी प्रेम अर्पित करते हो, तो वो आपको जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने मन में ये प्रवृत्ति बना ली है कि जी हम 8 साल से तपस्या कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, 15 साल से तपस्या कर रहे हैं, जी हम इतने साल से तपस्या कर रहे हैं और हमको दृष्टि चाहिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज्ञा चक्र सभी के पास है,
अगर उसको ओपन करना चाहे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हम बताएंगे। फिर दूसरी बात ये है कि वहीं हमसे एक क्वेश्चन काफ़ी मतलब व्हाट्सएप पे बार बार किया गया है कि क्या दृष्टि सबको मिल सकती है? क्या चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, सभी को दृष्टि प्राप्त हो सकती है? ऐसा संभव है? और क्या जो लोग बुरा करते हैं उनको भी दृष्टि मिल सकती है? तो देखिए, दृष्टि तो सभी को मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं मिल सकती। जो मेहनत करेगा उसको मिल सकती है। मिल सकती क्या है, अगर मेहनत कोई करता है तो उसको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। हालांकि थोड़ा टाइम लग सकता है, देर हो सकती है, बाकी सबको मिलेगी। शिव गुरु महाराज सबको दृष्टि देंगे। हाँ। जो मेहनत करता है, उन्होंने राक्षसों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो शिव गुरु महाराज सब पे अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करते हैं, जो समर्पण के साथ, जो पूर्ण निष्ठा के साथ उनका जप तप करता है। और रही बात दृष्टि की, बहुत से लोगों की हम चेकिंग करते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बोल दिया जाता है कि इसको दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, इनको दृष्टि नहीं मिलेगी, ऐसा भी बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है। हर इंसान पे, हर व्यक्ति पे किसी ना किसी देव की या किसी देवी की, देवता की, पितरों की या किसी देवगण की कृपा अवश्य होती है। कोई ना हर किसी इंसान पे, चाहे वो पूर्व जन्म की हो, चाहे वो इस जन्म की हो, चाहे उसके माँ बाप के कर्मों की हो, लेकिन सबको प्राप्त होता है। और कृपा के बिना तो ये श्वास हम ले ही नहीं रहे हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम पर कृपा बनाए रखना है, शिव गुरु मार्ग कृपा बनाए रखना। तो कृपा के बिना तो ये श्वास आ रहा है और जो जा रहा है ये संभव ही नहीं है। आप जीवित है, ये श्वास आ रहा है, शरीर के अंदर जा रहा है, यही सबसे बड़ी शिव की कृपा है। और बाकी जो भी आप करते हैं वो आपकी मेहनत है। हाँ, इतना फर्क हो सकता है कि कुछ लोग सात्विक ढंग से, सात्विक तरीके से दृष्टि प्राप्त करते हैं, तो कुछ लोग तामसिक रूप से करते हैं, तो वहीं कुछ लोग प्रेत दृष्टि, डायन दृष्टि इस तरह से यूज करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। तो ये मिल तो सबको जाती है, ऐसा नहीं है कि इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसका तरीका बदल सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को हर किसी को दिव्य दृष्टि ना सही, देव दृष्टि ना सही, तो प्रेत दृष्टि ऐसे करके पितृ दृष्टि प्राप्त हो जाती है। लेकिन वो तो स्वभाव पे है कि आप उसको अच्छे के लिए यूज करना है या आपको उसको बुरे के लिए यूज करना है। बाकी हमने भी धीरे धीरे करके, हम भी पहले इन क्वेश्चनों से, ऐसा नहीं है, हम भी इन क्वेश्चनों से गुजरे हैं, हमें भी ये सब अनुभव हुए हैं, हमने भी ये सब क्वेश्चन किए हैं कि क्या ऐसे लोगों को मिल जाएगा। अब जैसे जिनका हमने वीडियो डलवाया था, मनीष और सिम्मी, इनको पहले इनकी सिद्धि प्राप्त हुई, मतलब इनका सिद्धिकरण जो था वो पूर्व जन्मों का था। तो जब इनका सिद्धिकरण हुआ तो उस टाइम इनका दृष्टि का प्रोसीजर जो था वो रुका हुआ था। किसी भी एंगल से या किसी भी तरीके से दूर दूर तक ये नहीं लग रहा था कि इनको दृष्टि प्राप्त होगी। लेकिन बल्कि जो सिम्मी थी वो हमेशा मुझे ये बोलती रहती थी, जितने भी, जैसे हमारे जितने भी साधक हैं, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड भी हैं, तो उनको लगातार अनुभव होते रहते थे, रोज अनुभव होते रहते थे। तो सिम्मी सुनती थी, वो जैसे मुझसे शेयर करते थे, तो सिम्मी सुनती थी, तो वो बोलती थी कि दीदी मैं सबसे पीछे हूँ, मुझे ना कोई अनुभूति होती है ना ही कोई अनुभव होते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं। फिर भी मैंने उसको यही बोला, आप सिर्फ अपनी तपस्या पे ध्यान देना उनका काम है। और देखो आज दोनों बराबर है, दोनों को प्राप्त है। अभी प्रोसीजर चल रहा है, धीरे धीरे उस चीज़ को समझ जाएंगे, संभल जाएंगे, तो सब कुछ ही होगा। दिखाई उनको देने लगा है सब कुछ, बाकी सब देखने लगे हूँ। लेकिन अभी जैसे हम
बता रहे थे ना कि हमें भी माँ ने गाइड किया है कि कौन सी कैसी चुड़ैल दिखती है, कैसी डायन दिखती है, कैसे पिशाच दिखता है, कैसे कैसे क्या जिन दिखता दिखते है। हैं। तो उस चीज़ को वो देख तो लेंगे, लेकिन किसको क्या बोलते हैं वो समझने में भी उनको वक्त लगेगा। बाकी प्रोसीजर बहुत अच्छा उनका चल रहा है। और प्रोसीजर तो बहुत साधकों के, हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए जुड़े हैं, हैं। सबके बहुत अच्छे प्रोसीजर चल रहे हैं। यहाँ तक कि एक एक साधक है, उनका धाम भी लगने वाला है, और वो भी लोगों को ऐसे ही ठीक कर पाएंगे, जो भी हर तरह से वो भी सक्षम होंगे। कई साधकों को हमारे आत्मानुभूति हो गई है। हाँ, आत्मानुभूति हो गई है, और चक्र घूमने की प्रक्रियाएं भी लोगों की बहुत हो चुकी है। चल रही है कुछ की। और वहीं कुछ लोगों के जो प्रोसीजर है वो दृष्टि के ही चल रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं। बाकी उनकी वीडियो भी डलवाएंगे, कोई डालना चाहे तो। बाकी किसी पे हम जोर जबरदस्ती नहीं करते, किसी की इच्छा होती है वही डाल सकता है, वरना नहीं। और सबसे एक खुशी की बात मैं जो कहना चाहती थी वो ये है कि शायद मैंने इस दृष्टि के बारे में सुना भी नहीं था, जिसके विषय में आज मैं बात करने वाली हूँ। जो अभी कुछ दिनों की ही बात है, जिसके विषय में पता चला था। हृदय नाद अनहद दृष्टि, जो कि हमारे अनहद चक्र से उत्पन्न होती है, और ये मिलती उसी व्यक्ति को जो बच्चे जैसा हृदय रखता हो, जिसके दिल में किसी के प्रति कोई मैल ना हो, हृदय का बिल्कुल कोमल हो, बहुत अच्छा हो, जिसके कर्म भी पुण्य कर्म हो, उसी व्यक्ति को ये मौका मिलता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह दृष्टि किसी नेक व्यक्ति को ही मिलती है। हालांकि ये ऐसी दृष्टि नहीं है कि इससे नेगेटिविटी देखी जाएगी, इससे लोगों का इस प्रकार से चेकिंग की जाएगी, वैसी दृष्टि नहीं है। वो भी उनके परिवार में मिलेगी, हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं, उनको मिलेगा, उनको भी मिलेगा, लेकिन उनका प्रोसीजर अलग है। इसका मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक नया प्रोसीजर है। ये हमारे लिए भी उस टाइम जब हमें मालूम पड़ा तो नया ही था, इसलिए हम इसके विषय में बता रहे हैं। और उनका स्वभाव, जब वैसे तो मैं भी अपने आप में विचार में पड़ गई थी कि इतना बड़ा गिफ्ट उनके लिए शिव गुरु माँ पार्वती ने सोच रखा है, ऐसा क्या कारण हो सकता है। लेकिन जब हम उनसे मिले, और मिलने के बाद फिर वो जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, हालांकि मुझे पता था कि उनका जो हृदय है वो बहुत कोमल, बहुत निर्मल है, लेकिन फिर भी जो फेस टू फेस मिलने की जो बात होती है, जब हम उनसे मिले तो मिलने के बाद बिल्कुल जो थोड़ा सा भी डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमारे बहुत खुशी की बात है, शिव गुरु के साधकों में एक साधक ऐसा भी होने वाला है जिसको हृदय नाद अनहद दृष्टि प्राप्त होने वाली है। मैं बहुत खुश थी उस टाइम। और ये जो प्रोसीजर है, ये इसमें ज़्यादा समय भी नहीं है। हालांकि उनके लिए, उनके हिसाब से इसमें समय है, लेकिन मेरे हिसाब से जो उनको प्राप्त होने वाला है उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं है। हालांकि हमें पता भी है कितना समय लगेगा, लेकिन बताने का आदेश उनको नहीं है। अच्छा चल रहा है उनका प्रोसीजर, बिल्कुल अच्छे से वो चल रहे हैं, इसी बात की मुझे बहुत खुशी है। और एक बात विशेष कहना चाहूँगी, कुछ लोगों की हमारे पास थोड़े हम बिज़ी थे, और कितना बिज़ी थे हम बता भी नहीं सकते, तो कुछ लोगों की हमारे पास चेकिंग रुक गई है, और थोड़ी हमारे फ़ोन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो उन चेकिंगों की वजह से उनकी जो फ़ोटो इमेज वगैरह थी वो थोड़ा, और मैसेज में भी ऐसा हुआ कि मैं ना तो उनको देख पाई और ना सही से ओपन कर पाई। तो जिनकी चेकिंग मेरे पास रुकी हुई है वो अपने फ़ोटो मेरे पास फिर से वापस भेज दे, मैं उनको चेकिंग कर दूंगी। उनको कल या आज पूरी चेकिंग, पूरी स्कैनिंग उनकी हो जाएगी। जो भी उनके क्वेश्चन है वो भी वो लिख के भेज सकते हैं।
अगर किसी को अपने बारे में जानना हो या शिव गुरु को गुरु धारण करना हो तो वो भी हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जान सकता है। बाकी और नई नई अच्छी अच्छी बातें आपको अपनी तरफ से जहाँ तक हम कह सकते हैं या गाइड कर सकते हैं वो ऐसे ही बताते रहेंगे, और अपने अनुभव भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक प्यारा सा अनुभव है वो आपको शेयर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।